आपके अगर दोस्त या कोई फ्रेंड अगर क्लास में नहीं है तो प्लीज उनको कॉल करके या जैसे भी उसको बताओ कि क्लास स्टार्ट हो गई है और वो अटेंड करें। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 7 की पावर में log बेस 7 x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी नंबर की पावर में log है और उस log का बेस उसी नंबर के बराबर है, जैसे कि यहाँ पर है 7 बराबर, तो वो वैल्यू x के बराबर ही हो जाएगी। ये मैंने बताया था कि मान लो a की पावर में लिखा हुआ है log b बेस a, ये a और ये a अगर ये दोनों बराबर हैं तो वैल्यू b के बराबर हो जाएगी, ये बताया था। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा x के बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल्स टू माइनस 9, x की वैल्यू आ जाएगी -3। ऐसा आज यहाँ तक समझ में आ गया सबको, x की वैल्यू क्या आई -3। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब वही था x की वैल्यू निकालना, लेकिन देखो x की वैल्यू -3 तो आ गई, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि x इक्वल्स टू -3 के लिए ये log डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। भाई log 7 -3 ये लिख नहीं सकते ना हम, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो हमको जो भी x की वैल्यू आती है ना, आंसर हमारे जैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो भी x की सॉल्यूशन आएंगे उसको हम क्वेश्चन में log के अंदर पुट करके देखेंगे कि भाई वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिफाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना, नो सॉल्यूशन। सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू -3 और वो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। देयरफॉर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब कोई भी दुनिया में x की वैल्यू नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करे। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू बताना, देखते हैं कौन बताता है। log 10 5 log 10 9 log 10 13, ये सब इनटू में ना, इनटू log 10 17 log 10 21 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कहां तक जाएगा? log 10 61 तक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है तो बताओ। कोई बता सकता है क्या इसको? सेकंड वाले का आंसर बता सकता है तो बताओ। किसी से नहीं बन रही है? कोई नहीं है यहाँ जो दिमाग लगा सके? 9th क्लास के बच्चे बता दिए थे इसका आंसर। करो ट्राई, लेकिन ये ट्राई करने वाला क्वेश्चन नहीं है, अकल लगाने वाला क्वेश्चन है। 9th क्लास के बच्चों ने आंसर दे दिया था इसका। सच में वेरी बैड ना, बहुत ही बुरी बात है अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, मतलब कोई भी अगर नहीं दे पाता है तो। ये दिव्यांशी जैन क्यों नहीं आई भाई आज? क्लास 9th के बच्चों ने आंसर दिया था, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बस मैंने ही पढ़ाया उतनी ही पढ़ी है। लवानिका जी रॉन्ग आंसर। क्लास 9th के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही पता है जितनी मैंने बताई है। सिर्फ 2 4 क्लास पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ 4 क्लासेस, और उसके बाद भी इन्होंने सही आंसर दे दिया था। सिद्धार्थ तिवारी कंफ्यूज, आपका मतलब आंसर थोड़ा कंफ्यूजन भरा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या समझूं मैं? आप पूछ रहे हो मेरे से, एग्जैक्ट बताओ सिद्धार्थ तिवारी। कमाल ही होगी, कमाल ही होगी। फिर वही मेरे से पूछो नहीं दिनकर जी, मेरे को आंसर बताओ आप, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, आंसर मेरे को बताओ। और उसका फिर रीजन भी पता होना चाहिए आपको, मैं पूछूंगा आपका क्यों ये आंसर आ रहा है आपका। सिद्धार्थ तिवारी सही है जवाब।
देखो मैं ये बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। देखो क्या लिखा, log 10 5 10 9 10 11। तो ध्यान से देखो, ये एक एपी बन रही है, 10 5 10 9 10 13, चार चार बढ़ते जा रहा है, देखो है ना, 5 9 13 17, चार चार बढ़ते जा रहा है। तो देखो 17 के बाद 21, 21 के बाद क्या आएगा 25, फिर आएगा 29, उसके बाद 33 37 41 45, यानी log 10 45 आएगा इसके बीच में कहीं पे। ये जो पूरी सीरीज लिखी है इसके बीच में कहीं पे क्या आएगा, log 10 45 डिग्री, ऐसी चीज दिखाई दे रही होगी। 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया log 1। log 1 मतलब 0, यानी इनके बीच में कहीं पे 0 आ रहा है, तो 0 इंटू पूरी दुनियादारी कितना हो जाएगा आंसर, 0। बच्चे क्यों कम हैं, आई डोंट नो, बहुत गलत बात है यार, बच्चे क्यों नहीं आ रहे यार। 9th क्लास के अंदर सब बच्चे आते हैं, आप लोग भी आओ और अटेंड करो क्लासेस, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी आपका हाफ ईयरली अगर आएगा तो उस बीच में इन क्लासेस को रोक दिया जाएगा, आपको टाइम मिलेगा पूरा हाफ ईयरली करने का। ठीक है, लेकिन अभी करो आप। देखो उसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। लिखने का चीजें हैं, आप लिख लीजिए, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसको लिखो आप कॉपी में, नोट करके लिखना, नोट। if the number and base of log, if the number and base of log are on same side of unity, then value of that log is positive। लिख लो, पहले मतलब बताऊंगा इसका। एंड इफ द नंबर एंड बेस of log are on different sides of unity, then value of that log is negative। देखो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, नंबर लाइन अपनी होती है उसमें ना 1 होगा कहीं पे, है ना, नंबर लाइन के ऊपर 1 होता है ना। तो ये जो रियल लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, इसमें जो 1 आता है, इसमें क्या बोल रहा है, मान लो एक कोई लॉग लिखा है, लॉग ए बेस बी, ठीक है, तो इसमें ये नंबर, लॉग के सामने का नंबर और उसका बेस, अगर ये दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी में है, यूनिटी मतलब 1, तो 1 के अगर सेम साइड में पढ़ते हैं ये दोनों के दोनों, तो फिर उस लॉग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर ये ए और बी अदर साइड में पढ़ते हैं, एक इधर पढ़ता है एक इधर, तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी, b की वैल्यू भी 1 से बड़ी, तो फिर log a बेस b की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। या फिर a की वैल्यू 1 से छोटी, b की वैल्यू भी 1 से छोटी, तो भी log a बेस b की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। दोनों के दोनों बड़े हों या दोनों के दोनों छोटे हों, तो इसकी a और b की बात हो रही है, a और b अगर 1 से बड़े हों तो log की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों के दोनों 1 से छोटे हों तो भी वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर अदर अदर साइड्स में है, यानी कि अगर a 1 से बड़ा है और b 1 से छोटा है, तो log a बेस b की वैल्यू आएगी नेगेटिव। या फिर a छोटा है b बड़ा है 1 से, तो भी log a बेस b की वैल्यू आएगी नेगेटिव। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर।
if the number and base of log are on same side of unity then the value of that log is positive, and if the number and base of log are on different side of unity then value of that log is negative. लो लिख लो इसको, जल्दी से करो, ठीक है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, जो नोट में लिखा है बस उसी को लिख लो आप। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ गए हो तो इसको लिखने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझना था, इसको नोट कर लो। सिंपल सी बात है, अगर नंबर लॉग के सामने का नंबर और उसका बेस दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों के दोनों छोटे हैं तो भी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा है तो नेगेटिव। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है मान लो log 49 बेस में है √7, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है भाई पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। देखो 49 1 से बड़ा है कि छोटा है? भाई 49 1 से बड़ा है, अंधे आदमी को पता है, ठीक है। और √7 की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है? भाई √7 भी 1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई? क्योंकि √4 कितना होता है? √4 होता है 2, है ना, √4 का मतलब होता है 2, तो √7 तो उससे कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, ठीक है, तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो होगा ही होगा। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं? √7 की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है, तो दोनों की दोनों अगर वैल्यू बड़ी हैं 1 से तो पक्की बात है इसका वैल्यू जो भी होगी क्या आएगी? एक पॉजिटिव नंबर आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके निकाल लो, सॉल्व करना तो बहुत ईजी है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसको मान लो x के बराबर, तो क्या हो जाएगा? 49 इक्वल्स टू √7 की पावर में x, 49 को बोल सकते हो 7 की पावर 2, इसको बोल सकते हो 7 की पावर में x/2, ठीक है, तो x/2 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 4। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में? मैं ठीक है, तुम लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर कुछ तो दिक्कत है यार। प्रॉब्लम ये है कि 9th की जो बैच है ना वो बहुत सही सही आंसर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई। log 10 और क्यूब रूट ऑफ 10, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? ये बताओ मेरे को। क्यूब रूट ऑफ 10 और नीचे लिखा है 10, इसको सॉल्व करने पर आंसर पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? बताओ। सिद्धार्थ तिवारी राइट आंसर, शौर्य प्रसाद राइट आंसर, शुभमजीत राइट आंसर, सत्यम त्रिवेदी राइट, लवानिका राइट, जतिन राय राइट, ठीक है, सबका सही है, अभी तक तो किसी ने गलत नहीं दिया है। नीलेश राइट, सिद्धार्थ ने आंसर दे दिया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है। देखो भाई क्या देखना है कि ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी हैं या छोटी हैं, उससे पता चल जाएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। भाई बेस में तो है 10, बड़ा है 1 से, फिर नंबर है अपना क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10 भी 1 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? मेरे को बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? ये होता है 2, होता है कि नहीं होता? इतना पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा ये। तो जब क्यूब रूट ऑफ 8 2 है तो क्यूब रूट ऑफ 10 तो उससे तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा होगा, यानी 1 से तो बड़ा ही होगा। दोनों अगर 1 से बड़े हैं तो इसका मतलब वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। सॉल्व करके देख लो, बहुत ईजी है सॉल्व करना। इसको x के बराबर मान लोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं, ये क्यूब रूट ऑफ 10 हो जाएगा 10 की पावर में x, ये हो गया 10 की पावर में 1/3 इक्वल्स टू 10 की पावर x, x की वैल्यू 1/3 जो कि पॉजिटिव है आंसर। यूनिटी के एक साइड में ही पढ़ रहे हैं दोनों, नंबर और बेस, तो इसका मतलब पॉजिटिव, अलग अलग साइड में पढ़ रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1/8 1/2, इसकी वैल्यू बताओ, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? 1/8 और बेस है 1/2, एक बात बताओ 1/8 1 से बड़ा है कि छोटा है? भाई 1/8 पक्की बात है ना, 1 से तो छोटा ही है। 1/8 का मतलब क्या होता है? 1 का 8वां हिस्सा, मतलब 1 को 8 हिस्सों में बांटोगे ना तो उसका एक हिस्सा 1/8 के बराबर होगा। 1/2 का मतलब 1/2 दूसरा हिस्सा किसका? 1 का, मतलब एक को अगर 2 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा 1/2 कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं, 1/8 भी 1 से छोटा है, 1/2 भी 1 से छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जल्दी बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा आंसर?
सत्यम, जतिन सबने बताया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, दिनकर जी ने ही बताया है। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, सही है। अविनाश राइट आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों वन से छोटे हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं। और दोनों के दोनों वन से छोटे, मतलब एक साइड, सेम साइड ऑफ यूनिटी है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 1/2 की पावर में x। तो पक्की बात है, यहाँ से x इक्वल्स टू 3 आने वाला है। भाई आ रही बात समझ में? क्वेश्चन, log 1/32 बेस 2, वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, जल्दी बताओ। कितनी आएगी वो नहीं निकालना है, सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। बहुत सारे बालकों ने आंसर दे दिया। दिनकर सही जवाब, आर्यम सिंह सही जवाब, सिद्धार्थ राइट आंसर, शुभमजीत राइट आंसर, नीलेश पटेल राइट आंसर, लवानिका राइट आंसर, तनिष अग्रवाल राइट आंसर, शौर्य प्रसाद राइट आंसर, सिद्धार्थ ने आंसर भी दे दिया है, सही है। देख लो भाई, गलत है शायद। हाँ सही है, आर्यम का सही है, आर्यम का तो सही है, आर्यम सिंह का, और सिद्धार्थ का भी सही है, सही है। देखो भाई, 1/32 क्या होता है, वन से बड़ा होता है छोटा होता है? पक्की बात है, ये वन से छोटा है और 2 वन से बड़ा है, तो पक्की बात है नेगेटिव आएगा आंसर, है ना। एक वन से छोटा, एक वन से बड़ा, इसको x के बराबर मान लो और देखते हैं आंसर कितना है। तो ये हो गया 1/32 इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1/32 को, 1/32 को बोल सकते हैं 2 की पावर -5। देख लो, क्योंकि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, यानी ये लिखा हुआ 1/2 की पावर 5, यानी 2 की पावर -5, x की वैल्यू -5, नेगेटिव आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी बातें। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब फिर से नोट डाल के एक और काम की बात लिखो, log x square base 2 equals to 4 and 2 log x base 2 equals to 4 will not have the same solutions. सर लॉग करने में मजा आ रहा है, दिनकर वेरी गुड, आजा अच्छी बात है, मजा आ रहा है। तो भाई दिनकर जी, लॉग अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अपने को थोड़ा सा हाफेरली का भी देखना पड़ेगा, क्लासेस लगानी पड़ेगी रेगुलर तुम लोगों की, ठीक है। लॉग वगैरह चलते रहेगा हाफेरली के बाद, बहुत सही। और लॉग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका मतलब समझो क्या बोला जा रहा है। देखो देखा जाए ना, तो ये दोनों इक्वेशन सेम दिखाई देंगी तुमको, ठीक है। एक लिखा हुआ है log x स्क्वायर बेस 2, तो ये जो x के log के सामने जो नंबर होता है उसकी पावर जो होती है वो सामने आ जाती है, मैंने बताया था ना, इक्वल्स टू 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4 लिख सकते हो ना। ये 2 सामने आ जाए और 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इन दोनों के सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे। सॉल्यूशन का मतलब, मान लो x की वैल्यू आती है -2, सॉल्व करने पर x की वैल्यू अगर -2 आती है, तो भाई x की वैल्यू -2, यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे log अगर हम -2 बेस 2 लिखते हैं तो ये डिफाइन नहीं है, नेगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ पर डिफाइन नहीं है। बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पर x की वैल्यूज हमको निकालनी होगी, तो जब भी x की वैल्यू आ गई तो उसको हम लोग यहाँ पुट करके जरूर देखेंगे कि भाई log डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहां पर log डिफाइन नहीं हो रहा होगा वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू -2, तो वो सॉल्यूशन है, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर x इक्वल्स टू -2 हमारे पास आ रहा है, तो वो आंसर का पार्ट नहीं होगा, वो सॉल्यूशन नहीं होगा। बात आई समझ में? ठीक है, बस ये सिंपल सी एक बात बतानी थी मेरे को। नोट लिख लो, इसको लिखने का मतलब। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो देखते हैं इसको कौन आंसर करता है। इफ log 3 बेस 2
log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, ये है क्वेश्चन, फाइंड n। सर अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा तो इसमें हो जाएगा ना दोनों के लिए। हाँ तनिष अग्रवाल, सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। वो तो नेगेटिव आता है तभी तो लॉग डिफाइन नहीं होता ना। बताऊंगा ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टेंशन मतलब। थोड़ा देर रुक के आएंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, कोई अगर बता सकता है तो। किसी भी बालक का आंसर नहीं आ रहा ना, किसी भी बालक का आंसर नहीं आ रहा। मैं ये बता रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना अपने को। देख लो, ठीक है कोई बात नहीं, ये उतना ज्यादा इजी भी नहीं था। देखो क्या लिखा है, log 3 बेस 2 लिखा है, तो इसको बोल सकते हो log 3 बाई log 2। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। अगर मान लो लिखा है log a बेस b, ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में जाके देखो बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो ये हो जाता है log a बाय log b, और बेस कुछ कुछ भी 10 पुट कर दो मान लो, या कुछ भी बेस हो सकता है, बेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है बेस। अभी इस क्वेश्चन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लिख सकते हैं, log a बेस b को log a बाय log b कर सकते हैं। log a बाय log b, तो ये क्या हो जाएगा, log 4 बाय log 3 इंटू log 5 बाय log 4, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लास्ट में ये log n+1 डिवाइडेड बाय log n इक्वल्स टू 10, ऐसा हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का आंसर आया गया। सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन देख के ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अरे अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं लवानिका जी? अच्छा क्वेश्चन ना देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाए जैसे ये अभी लिखा हुआ है, तो इस ये अगर नहीं बन रहा है तो उस पर ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना है अपने को, ठीक है। अभी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में अगर आपको आ रहा है ना तो सब सही है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, और मतलब कॉन्सेप्ट पता चल गए ना तुमको, तो फिर आगे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। तो इसको ऐसा लिख दिया जा सकता है, भाई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है यार कंफ्यूजिंग लग रहा हो, 10th को मैं थोड़ा तेज भी पढ़ा रहा हूँ। देखो ऐसा है, लॉ की प्रॉपर्टी सबको ध्यान में रखनी है, कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, ये अपने को फील आ जाना चाहिए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो अपने आप फील आने लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या log 3 बेस 2 log 4 बेस 3 ये दिखा ना, तो मुझे ये दिखते ही समझ में आ गया कि अगर हम इसको log 3 बाई log 2 लिखेंगे और यहाँ log 4 बाई log 3 लिखेंगे तो log 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर log 4 बाई log 3 आएगा, log 5 बाई log 4 आएगा, तो log 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी लगा दी गई। तो देखो log 3 गया, इसके आगे वाले से ये जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में ये भी कट जाएगा, ठीक है। पहले वाले के न्यूमरेटर के साथ दूसरे का डिनोमिनेटर कट रहा है, तो लास्ट में इसके न्यूमरेटर के साथ इसका डिनोमिनेटर कटेगा। अब आगे तो कुछ है नहीं, तो ये बच गया और एक ये बच गया, कुल मिला के क्या बच गया हमारे पास, log n+1 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 10 बच गया। कोई आपत्ति वाली बात तो नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो अब इससे वापिस वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो log log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a बाय log b लिख सकते हैं ना, लेकिन इससे भी तो ये लिख सकते हैं ना, log a बाय b लिखा हुआ है तो उसको भी तो log a बेस b कर सकते हैं। तो वैसे ही log n+1 बाय log 2 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं log n+1 बेस में 2 इक्वल्स टू 10, ऐसा
ये क्या हो जाएगा, n+1 इक्वल्स टू 2 की पावर 10, n+1 इक्वल्स टू 2 की पावर 10 होता है 1024, n की वैल्यू आ गई 1023, दिस इज द आंसर। लवानिका जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ मेरे को। मैं जो पढ़ाया हूं अभी तक इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या जो नहीं समझ में आया हो? आ गया, अच्छी बात है। आप क्लास में, हाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि फर्स्ट टाइम एबीसीडी भी टफ लगी थी आपको, लेकिन धीरे धीरे उससे यूज टू हो गए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन हम कम किए हैं लाइफ में, हमें आदत नहीं है, हमें वो बेसिक सीबीएसई पढ़ने की आदत है बचपन से, तो ये थोड़ा सा अलग चीज होती ही है हमारे लिए, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब सही होगा, थोड़ी देर बस रुक जाओ। यानी कि तो क्या हो गया, लिंक मांग रहा है फाउंडेशन क्लास की, पगला आदमी। नोट करो इसको जल्दी से, कल की भी फाउंडेशन अटेंड किया है यानी कि तो आज की भी करेगा। रब करूं क्या, लेट्स रब इट। क्वेश्चन रब करते हैं, इसको आप नोट करो, और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, नोट हो गया होगा आई थिंक आप लोगों का। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो प्रॉपर्टी है ना, ये भी प्रॉपर्टीज आपने लिखी हैं, कितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी आप लोगों ने, 5 या 6 लिखी होगी आई थिंक, 6 प्रॉपर्टीज लिखी थी, ये 7th प्रॉपर्टी ना, उसी के आगे समझ लो, तो ये P7 लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो अगर a की पावर में log x बेस b, ऐसा लिखा है, समझ गए क्या लिखा है, a की पावर में log x बेस b, तो इसमें होता क्या है, ये a x की जगह चले जाएगा और ये x a की जगह आ जाएगा, ये काम कर सकते हैं, यही चीज किसके बराबर होती है, इक्वल्स टू, ये x नीचे आ गया, x की पावर में log a बेस b के बराबर हो सकती है, ये दोनों चीजें सेम है। भाई बात आ रही समझ में, ये भी एक प्रॉपर्टी है, बस इसको लिखो आप, यहाँ पे जो नंबर था वो x की जगह चले जाएगा, मतलब a की पावर में लिखा है log x बेस b, ठीक है, तो ये a x की जगह और x a की जगह आ सकता है, ऐसे इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस है, बहुत इजी सा है। फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, 7 की पावर में log 5 बेस 3 प्लस 3 की पावर में log 7 बेस 5 माइनस 5 की पावर में log 7 बेस 3 और माइनस 7 की पावर में log 3 बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है, बता सकते हो तो जल्दी से बताओ। अनिकेत जी का आंसर है, अनिकेत बेटा आप आज की क्लास क्यों आए हैं, आज की क्लास में सेम चलने वाला है, आप अल्टरनेट डेज आया करो। शुभम जीत राइट आंसर, मतलब आज की क्लास में तो सेम चीज पढ़ाऊंगा ना, या तो आज की अटेंड कर लो, या मतलब कल वाली अटेंड किया करो, या मंडे और वेडनेसडे करो, या फिर ट्यूसडे और थर्सडे करो, सेम ही चीज पढ़ा रहा हूँ ना, तो कोई मतलब नहीं है।
तो इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो, उसी में करा करो। हाँ शौर्य प्रसाद राइट आंसर। सिद्धार्थ तिवारी राइट आंसर। तनिष अग्रवाल राइट आंसर। शुभम जीत राइट आंसर। ठीक है भाई बालकों, मेरे बड़े बालकों तुम भी आंसर दे दो, दया कर लो थोड़ी सी मेरे पे। कुणाल मिश्रा राइट आंसर। नीलेश पटेल राइट आंसर। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जतिन राय राइट आंसर। मेरे 11th वाले बालकों, जतिन राय राइट आंसर। और बताओ भाई कोई। जवानी का राइट आंसर। देखो बता रहा हूं इसको, कुछ भी नहीं करना था इसमें। क्या करना है, चेंज कर दो इसको। 7 5 की जगह और 5 7 की जगह आ सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा देखो 5 की पावर में 7/3 प्लस इसमें भी चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 7 की पावर में 3/5 और माइनस ये चीज तो 7 सेम है ही। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सेम सेम चीज लिखी हुई है, आंसर इज 0। कुछ था क्या कुछ सवाल? देयर इज नथिंग सर, एक्चुअली नेट इशू आ रहा है इसलिए मैं वापस री एंटर करता हूँ। देख ले भाई दिनकर, कर ले जो करना है। सत्यम त्रिवेदी जी भी चले गए हैं, सबको नेट इशू आ रहा है। फिर अब करते भाई। देखो अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक आईआईटी में आया हुआ सवाल है, लेकिन आप लोगों से बहुत मिलता जुलता है, आप इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हो। प्रूव दैट log 7/2 is irrational number। log 7/2 क्या है? irrational है। मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। log 7/2 को irrational प्रूफ करना है, ठीक है। ये कब आया था? ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है 1982, बहुत पुराना, ठीक है। उस टाइम पे आईआईटी क्या होता था, अपना सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ये सब्जेक्टिव में सॉल्व करके दिखाना पड़ता था, तब आया था ये सवाल, ठीक है। तो ये irrational इसको प्रूफ करना था हमें, तो कैसे करेंगे? देखो हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसको रैशनल मान लेते हैं और फिर कॉन्ट्रडिक्शन आता है ना। तो वैसे ही कुछ इसके साथ भी करेंगे। बट एक चीज पहले देख लो कि ये लॉग, जब भी कोई चीज दिखे ना, जैसे log 7/2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये क्वांटिटी हमको आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ किसके किसके बीच की क्वांटिटी है, इसका मतलब प्रैक्टिकली ये नंबर कितना बड़ा होगा। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये अपना 2 और 3 के बीच के नंबर है। 2 और 3 के बीच का नंबर क्यों है? क्योंकि log बेस 2 है। अगर यहाँ पर 8 होता, ठीक है, log 8/2 तो उसकी वैल्यू 3 होती है। और अगर यहाँ 4 होता, log 4/2 उसकी वैल्यू 2 होती है। तो देखो log 7/2 पक्की बात है किसके किसके बीच का नंबर होगा, 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि log 8/2 की वैल्यू 3 होती है और log 4/2 इसकी वैल्यू 2 होती है। तो भाई 4 और 8 की वैल्यू 2 और 3 है, तो इसके बीच का नंबर है 7, तो पक्की बात है log 7/2 2 और 3 के बीच में ही होगा। ये बात आई समझ में आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब वही काम करेंगे जो हम करते हैं। लेट log 7/2 बी रैशनल, इसको मान लेते हैं कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। तो फिर अच्छा, रैशनल नंबर अपने को पता है ना कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, है ना, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर ये रैशनल है तो इसको किस कैसे लिखा जा सकता है? इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से log की प्रॉपर्टी से, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log से 7 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर में p/q। अरे भाई समझ में आ रही है? अब दोनों की पावर में q चढ़ा दो, ये हो जाएगा 7 की पावर q इक्वल्स टू 2 की पावर p/q होल की पावर q, ऐसा हो जाएगा। तो ये q q कैंसल, ये हो गया 7 की पावर q इज इक्वल्स टू 2 की पावर p। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो
किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिव्यांशी जैन, वाई यू आर सो लेट? शौर्य प्रसाद जी, थर्ड स्टेप, ठीक है बता रहा हूँ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब देख लो, मैं फिर से बता ही दे रहा हूँ। ये जो किए हैं ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं भी आया ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका इस सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बता रहा हूँ कि log 7/2 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे। लेट दिस थिंग बी रैशनल, ये रैशनल है। तो देखो क्या हो जाएगा, log 7/2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। भाई रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसको लिख दिए। तो ये 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर में पी बाई क्यू। 7 इक्वल्स टू 2 की पावर पी बाई क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या किए, दोनों की पावर में क्यू चढ़ा दिए। ऐसा हो सकता है ना भाई, मान लो x इक्वल्स टू 2 लिखा है तो लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8, कोई भी पावर चढ़ा सकते हैं ना दोनों साइड इक्वल्स टू के। तो कुछ नहीं किया हमने, दोनों साइड में पावर क्यू कर दिया। वही बात आई समझ में, दोनों की पावर में क्यू कर दिया, तो ये 7 की पावर क्यू बन गया, और ये 2 की पावर में पी बाई क्यू था, इनटू क्यू किए तो ये 2 की पावर पी बन गया। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर में क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 डॉट 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 कितने बार, क्यू टाइम्स, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 2 की पावर पी का मतलब 2 इंटू 2 कितने बार, पी टाइम्स। ठीक है भाई, 7 क्यू टाइम्स जा रहा है और 2 कितने जा टाइम्स जा रहा है, पी टाइम्स। ये आ गया। तो एक बात बताओ, ये है ऑड नंबर, 7 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड को ऑड से इंटू करोगे तो ऑड आएगा, ऑड को फिर से ऑड से इंटू करोगे तो ऑड आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ऑड इंटू ऑड, ये सारे ऑड लिखे हुए हैं। और इधर इक्वल्स टू के इधर क्या लिखा है, ये 2 क्या है, इवन, इवन इंटू इवन डॉट डॉट डॉट, इवन ही चल रहा है। तो भाई ऑड कितने बार भी इंटू करो, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ऑड आएगी, और इसकी वैल्यू कुछ क्या आएगी, इवन आएगी। तो कभी भी ऑड नंबर और इवन नंबर इक्वल हो सकता है क्या, नो। तो लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग दैट log 7/2 वाज रैशनल, एक्चुअली इट इज एन इरेशनल नंबर। अंग्रेजी लिख लोगे, बाकी मैंने समझा दिया। भाई बात समझ में आई, ऑड इवन के बराबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। नोट कर लो। सर एक्चुअली आई स्लेप्ट एंड फॉरगॉट, विल यू प्लीज सेंड मी टुडेज रिकॉर्डिंग। बिल्कुल भेज देंगे, रिकॉर्डिंग देख लेना। नोट करो जल्दी से इसको। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कोई। अच्छा, लेवल 2 मैंने होमवर्क दिया था, वो डिस्कस नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको डिस्कस। जिन लोगों ने भी होमवर्क नहीं किया था उस होमवर्क को कर लो। अभी और बहुत सारी चीजें तुम सीख गए होगे इस लेक्चर के बाद, और सीखने वाले हो। उसके बाद क्या है, तुमको इजीली बन जाएंगी चीजें, काफी मदद मिलेगी। जो नहीं बने थे क्वेश्चन वो भी बन जाएंगे। और लॉग, ये लेवल 1 और 2 दोनों बहुत ज्यादा इजी है, 2 भी बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है ना, 2001 में आया था। log x-1 इक्वल्स टू log x-3 x-3 इज, चार ऑप्शन है, A 3, B 1, C 2 या D 0। जवानिका जी आपकी जो किताब है ना उसमें मिल जाएंगे सवाल आपको, JEE 2001। ठीक है, स्क्रीनिंग में आया था, उसके पहले स्क्रीनिंग 2 होते थे, स्क्रीनिंग मेन स्क्रीनिंग। ठीक है, तो उसमें आया था IIT JEE 2001 में। बता सकता है कोई बालक, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आईआईटी में बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बहुत टफ नहीं आते हैं। ठीक है, टफ का मतलब क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स के साथ में जोड़ दिए जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। एपीजीपी डाल देगा साथ में, उसी में लॉग भी लग रहा होगा, साथ में उसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग रहा होगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता उसमें। सॉल्व करता हूं मैं, देखो इसको। तो देखो क्या दिया हुआ है, log x माइनस वन बेस 4 इक्वल्स टू log 2 x माइनस 3, यही दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बालक ने आंसर दिया है क्या? सिद्धार्थ जी, मे भी आपका आंसर सही हो, पर सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हाँ आंसर सही है आपका, लेकिन सॉल्यूशन मैटर करता है ना इसमें, आंसर मैटर नहीं करता। आंसर तो चार आपके सामने कोई ना कोई सही होगा ही होगा, बट आप ये कॉन्सेप्ट देखिए हो कैसे रहा सॉल्व। ठीक है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे मान लो लिखा है log a बेस b, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log a का स्क्वायर और बेस में भी स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो log के सामने जो नंबर है इसकी पावर 2 वो तो सामने आने वाली है, ठीक है, और ये जो बेस में पावर है वो इसके रेसिप्रोकल में सामने आने वाली, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, log a बेस b के बराबर ही है। तो ये जो है ना log a बेस b, ये log a स्क्वायर बेस b स्क्वायर, या फिर log a की पावर 3 b की पावर 3, या b की पावर, दोनों की पावर को 4 कर दो, दोनों की पावर 5 कर दो, कर सकते हो ये काम। भाई बात आई समझ में क्या कह रहा हूँ? तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे log x माइनस वन बेस अगर 4 दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है log दिस थिंग और बेस में लिखा है 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे बेस जो है बेस का भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ताकि ये दोनों का बेस सेम हो गया। भाई बात आएगी नहीं समझ में? बेस सेम करने के लिए क्या कर दिए, दोनों को स्क्वायर कर दिए, कर सकते हैं। लॉग के सामने कोई नंबर हो और उसका बेस हो, दोनों को स्क्वायर, दोनों की पावर 3 किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, लॉग और उसका बेस सेम है, लॉग और उसका बेस सेम है तो पक्की बात है इक्वल अगर है तो नंबर भी सेम होगा, यानी x माइनस वन एक्स माइनस थ्री के स्क्वायर के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सारी चीजों को एक साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 5 और 2 आएगा, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन निकालोगे बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, तो ये दो आए। सॉल्यूशन वैसे तो दो आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, देख लो 5 और 2 आया अपने पास। अब क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक। अब इसमें 5 पुट करोगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 माइनस वन भाई वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं, 5 माइनस थ्री 2 होता है, वो भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 को यहाँ पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 को यहाँ पुट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पुट करोगे तो लॉग के सामने नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है, सिर्फ 5 ही सॉल्यूशन है। तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, एक, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, यही किए थे सिद्धार्थ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शौर्य प्रसाद जी रॉन्ग आंसर था आपका। नोट कर लो, टफ नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक टफ था ये।
आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग 3/2, बेस में है 3/2 और यहाँ सामने क्या लिखा है 1/3√2 4 माइनस 1/3√2 रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसा दिया हुआ है सवाल, ठीक है। और ये IIT JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का। 2012 बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अरे भैया आ रही बात समझ में, तो ये है सवाल, इसे करना है हमें सॉल्व। आप लोग अगर सोच रहे हो कि आपसे हो सकता है तो ट्राई मार सकते हो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस। देखो भाई कैसे होगा बच्चों, सब हैं यहाँ पर। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा ये इंटीजर टाइप में आया था ना, आप सोच रहे हो ऑप्शन क्यों नहीं है इसके। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उसमें क्या होता है आंसर में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स होते हैं और वो इंटीजर्स में से कोई एक आंसर होता है, ठीक है, इंटीजर टाइप आंसर। बात समझ में आ रही है। तो अब 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अपना इंटीजर इसका आंसर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो उसमें वो गोले बने रहते हैं, गोले में लिखा रहता है 1 2 3 4, जो सही है उस पर आपको डार्क करना होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हम लोगों ने ये 6 को पढ़े रहने दो, ये पूरी दुनिया सॉल्व करते हैं ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये 4 माइनस 1/3√2, उसके बाद सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। तो एक काम करते हैं, इस पूरी दुनिया को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं, रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2, है ना। और उसके बाद फिर से वही चल रहा है, रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2, फिर से वही चल रहा है, यही सेम चीज चलते जा रही है इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसको हमने मान लिया कि ये y के बराबर है। तो अगर ये y के बराबर है तो देखो एक बात बताओ, ये 4 माइनस 1/3√2, उसके बाद y ही लिख दो क्योंकि वही दुनिया तो रिपीट हो रही है, ठीक है, y ही आ गया ना, इक्वल्स टू y के बराबर। सॉल्व करेंगे इसको, ये उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना। अभी क्या बोर्ड छोटा है, मेरे को बिठाना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, मैं बताऊंगा। तो इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये 4 माइनस y/3√2 इक्वल्स टू y का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक बना दो, क्या बन रही है, यहां बना रहा हूं मैं, देखो एलसीएम ले लोगे तो ये 12√2 बनेगा, तो y स्क्वायर माइनस का 12√2 और ये प्लस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस का 12√2 इक्वल टू 0। सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, ये यहाँ पर भी आएगा 3√2, इससे भी इंटू होगा, तो ये ऐसा होगा 3√2 वाई स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेके बस क्वाड्रेटिक बनाई गई है और कुछ भी अलग नहीं हुआ है, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा।
रूट थ्री रूट टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 रूट टू इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको कर दो सॉल्व, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह से मत करो, इसको फॉर्मूले से कर दो। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए, वही लगा दो। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन माइनस फोर ए सी, ठीक है, 12 रूट टू, लेकिन 12 रूट टू नेगेटिव में है तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, बाई टू ए यानी 6 रूट टू, ऐसा हो जाएगा। 2 इंटू ए ही तो होगा 6 रूट टू। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। y की वैल्यू आ रही है माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर ये चीज, देखो ये कितना हो जाएगा, 12 थ्री जा 36, ये 12 फोर जा 48, 48 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 146, 146 इंटू टू 48, 48 इंटू थ्री, थ्री कितना हो जाएगा 144, और 144 इंटू टू 288, हाँ 288 ही होगा ये, और 288 प्लस वन ये 289 हो जाएगा एक्चुअली, रूट ओवर 289 लिखा है और डिवाइडेड बाई 6 रूट टू, 289 का रूट रूट 17 होता है। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस 17 अपॉन 6 रूट टू, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन माइनस 17 अपॉन 6 रूट टू। ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जा रही है 16 अपॉन 6 रूट टू, तो टू एट जा टू थ्री जा, ये हो जाएगा 8 अपॉन थ्री रूट टू। ठीक है, y की वैल्यू, या फिर यहाँ से आएगी नेगेटिव, तो माइनस 18 अपॉन 6 रूट टू, यानी कि माइनस 9 अपॉन थ्री रूट टू। ठीक है, तो वहां से देखो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, कुछ ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा हो? ठीक है, चीजें सही चल रही ना, कुछ नहीं हुआ, बस क्वाड्रेटिक सॉल्व किया अभी तक। तो ये जो है ना, ये चीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो ये y रूट ओवर समथिंग ना, रूट ओवर समथिंग की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो बस y की वैल्यू ही आ गई, बस खेल खत्म हो गया सॉल्व। अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर, देखो कैसे आंसर आएगा, फटाक से आंसर आएगा। y की वैल्यू आई है 8 अपॉन थ्री रूट टू, तो उसकी जगह पुट कर देंगे। y किसको माने थे हम, इस पूरी दुनिया को माने थे, वो कितना आया है 8 अपॉन थ्री रूट टू। सॉल्व करते हैं, 8 अपॉन थ्री रूट टू, ये हो जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2 और 1 अपॉन दिस थिंग, और ये कितना आया 8 अपॉन थ्री रूट टू, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन थ्री रूट टू। 6 प्लस लॉग 3/2, ये कितना हो जाएगा, 3 थ्री जा 9, 9 टू जा 18, तो ये लिखा हुआ 8/18, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 9 जा 2 4 जा 4/9 आ जाएगा ये, 4/9। तो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो तुम, बहुत इजीली है इसको अलग से सॉल्व करना। लॉग 4/9 बेस में लिखा है 3/2, इसको किसी के बराबर मान लो, x के बराबर, तो 4/9 इक्वल्स टू 3/2 की पावर में x। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, इसको 2/3 की पावर 2 कर सकते हो, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर x। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 3/2 की पावर -2, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर x। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू -2 आते हुए दिखाई देगी। अरे भाई दिखा कि नहीं ये चीज, ये अलग से सॉल्व किया है मैंने, बस इस पोर्शन को अलग से सॉल्व किया है। ये 4/9 आ गया था, लॉग 4/9 बेस रूट 3/2, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 आई, तो यहाँ इसकी वैल्यू -2, तो 6 - 2 4 इज द आंसर। दिव्यांशी जैन ने 5 कहा था, 4 होगा आंसर। देख लो भाई, सब देख लो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? y की दो वैल्यू आई थी, जिसमें ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अपने को। जल्दी नोट कर लो सब, और किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ। कोई है क्या जिसको नहीं समझ में आया है?
IIT JEE का क्वेश्चन है 2012 का, बहुत अच्छा सवाल था। हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन घर पे करना। ठीक है, और मैंने जो बुक सजेस्ट करी थी कुछ बच्चों को RD शर्मा की, उसमें जरूर मिल जाएगा ये। और इवन जो लेवल 3 वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी है ये क्वेश्चन, लेकिन उसको देने का भी मेरा मन नहीं है अभी, बस लेवल 2 तक करो आप, क्योंकि लेवल 2 भी ठीक से नहीं कर रहे हैं बच्चे। लेवल 1 डिस्कस हो गई थी, लेवल 2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको मिटा करके, सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है 2 log x माइनस 7 बाय x माइनस 1, बेस में है 2, प्लस log x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, बेस में है 2, इक्वल्स टू 1। इसको करना है सॉल्व। ठीक है, x के लिए सॉल्व करना है। इस सवाल को होमवर्क में रखेंगे, घर पे ट्राई करना इसको और आंसर बताना मेरे को। ऑप्शन नहीं है इसके, आंसर बताना बस मेरे को। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देंगे। होमवर्क आपको पता है वही सेम ही है, एक्सरसाइज 1 और 2, लेवल 1 और 2। ठीक है, उसको करके आना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोगों के स्कूल के हाफ ईयरली भी आ रहे हैं, उन पे भी बहुत अच्छे से आप ध्यान दो। ठीक है, और ये तो अपना फिलहाल चल ही रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई नहीं समझ में आया कुछ चीज, तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।